हेलो एंड वेलकम टू एग्जाम सिंप्लीफाइड। आज हम बात करेंगे नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से। आपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का यह बयान तो सुना होगा। हम घर में घुस के मारेंगे। जी हाँ, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इसमें यह बता रहे हैं कि हम घर में घुस के मारने के सक्षम है। रिसेंटली गार्डियन में एक आर्टिकल आता है, एक इन्वेस्टिगेटिव आर्टिकल आता है, जिसमें यह बताया गया कि इंडियन एजेंसीज ने कुछ 24 ऐसे लोगों को एलिमिनेट किया है जो इंडियन एजेंसीज को लगा ये हॉस्टाइल है इंडियन सिक्योरिटी को। आर्टिकल बता रहा है कि 2019 के बाद जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपने सेकंड टर्म के लिए इलेक्शन लड़ रहे थे, तो उसके बाद से नेशनल सिक्योरिटी में काफ़ी चेंजेस आ गई है। आपको मैं याद दिलाता हूँ, चलो यहाँ पे 2019 के फेब में एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट में हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के 40 जवान शहीद हुए थे। और उस अटैक के बाद इंडिया के सिक्योरिटी सर्कल्स में कहीं ना कहीं ये बात सामने आई कि हम इस टेररिज्म के रिलेटेड चीज़ों से कैसे डील करें। और सिक्योरिटी सर्कल्स में ये बात भी आई कि हम इन एजेंट्स से अगर डील करते करते रहेंगे, हमें रूट्स को देखना पड़ेगा, सो दैट इफ़ वी कैन रीच टू द रूट्स चीज़ें ईजी हो जाएंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ें ग्लोबल लेवल पर भी हो गई। आपको याद दिलाता रहूँ मैं यहाँ पे कि सऊदी अरब ने जमाल खशोगी को सऊदी एम्बेसी में जो तुर्की में है वहाँ पे उसको कत्ल किया गया। नॉट ओनली कत्ल किया गया, उसके छोटे छोटे टुकड़े करके बैग में जो आए थे हेंचमैन उसको मारने के लिए, उन लोगों ने वो वहाँ से लेकर बैग में उसके जो बॉडी पार्ट्स है उसको लेकर वहाँ से चले गए। तो ये इंसिडेंट भी इंडिया के पॉलिसी सर्कल्स में आर्टिकल लिख रहा है कि उनको लगा कि नहीं, देखिए जब सऊदी अरब ये कर सकता है, रशिया की केजीबी एजेंसी कर रही है, मोसाद इसराइल का कर रहा है, तो वी कैन आल्सो डू इट। तो उसके बाद ये लिख रहा है कि इंडियन एजेंसीज ने 2019 के बाद इस पर काम किया और आर्टिकल बोल रहा है कि हमने पाकिस्तान के भी जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं उनसे भी बात की, तो उन लोगों ने भी कंकरेंस यही बताई है कि 2019 के बाद जो इंडियन एजेंसीज है उन लोगों ने सिक्योरिटी में जो अपने उनके एजेंट्स हैं उनको एक्टिवेट किया, और स्लीपर सेल जो थी यूएई में या पाकिस्तान में उनको एक्टिवेट किया गया है। और मेजॉरिटी ऑफ द ऑपरेशन में जो मनी ट्रांजेक्शन हुआ या लोगों को जो हायर किया गया वो यूएई में ही हुआ। यहां पे मैं आपको बताऊं, जाहिद मोहम्मद करके एक नटोरियस टेररिस्ट था जो आपका आईसीजे हैकिंग में भी इन्वॉल्व था। तो उसको कैसे मारा गया? एक आम 20 साल वाले पाकिस्तान के ही एक बंदे को ये सुपारी दी गई कि जो अमेज़न के एक वेयरहाउस में काम कर रहा था यूएई में, कि हम आपको 15 लाख रुपए देंगे, उसके साथ साथ अगर आपने ऑपरेशन को अच्छे से अंजाम दिया तो आपको यूएई में यानी कि दुबई, यूएई या शारजा में कहीं पे हम आपको एक कैटरिंग की कंपनी भी खोल के देंगे। बहरहाल ये यूथ चला गया अपने मिशन पे, और जाहिद मोहम्मद सुबह की नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे तो उसको गोली मार के हलाक किया गया। बाद में उस बंदे को पाकिस्तान की एजेंसीज ने पकड़ा। ऐसे ही ज़ुहर मिस्त्री करके एक और टेररिस्ट थे, मशहूर आतंकवादी थे, जिसको जाहिद अखुंद भी कहते थे। जाहिद अखुंद को एक फीमेल जर्नलिस्ट ने मैसेज किया कि मैं न्यूयॉर्क रिपोर्टर से हूँ, मुझे आपका इंटरव्यू करना है कि आपकी लाइफ कैसे चल रही है। मैसेज किया गया, तो मैसेज में उसके जो मोमेंट्स है यानी कि जो मोमेंट वो कर रहा था उसको ट्रेस किया गया कि वो क्या कर रहा है, कैसे कहाँ जा रहा है। उसके बाद उसको भी एलिमिनेट किया गया। ऐसे ही बशीर अहमद पीर करके एक हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर था, उसको भी एलिमिनेट किया गया है। तो पाकिस्तान के जो इंटेलिजेंस एजेंसी, पाकिस्तान देखिए, पाकिस्तान स्टेट के लिए भी ये कहीं ना कहीं फिक्स था कि पाकिस्तान स्टेट खुलेआम नहीं बोल पाया कि यहाँ पे लोगों को मार है। अगर आप देखोगे, हामिद मीर पाकिस्तान का एक मशहूर सहाफ़ी है, बहुत काबिल सहाफ़ी है और बहुत पुराना सहाफ़ी है, तो वो भी अपने एक न्यूज़ में बता रहे कि लोगों को मारा जा रहा है और स्टेट इसके बारे में बता भी नहीं पा रहे कि इनको कौन मार रहा है। और कहीं ना कहीं न्यूज़ में यह आ रहा था कि आपस में लड़ने की वजह से जो ये आउटफिट्स है जिनका सेफ हेवन्स पाकिस्तान में है, लश्कर हो गया, जैश ए मोहम्मद हो गया, हिजबुल मुजाहिदीन हो गया, तो ये आपस में लड़ रहे हैं। और सिक्योरिटी एजेंसी जो इंटेलिजेंस एजेंसी पाकिस्तान की है, उन लोगों ने इंटेलिजेंस भी जारी किया कुछ जो
टेरर्स वहाँ पे है कि आप हाइड आउट में चले जाए, मूवमेंट को अपने रिस्ट्रिक्ट कीजिए, आपकी जान को खतरा है। तो यहां पे राजनाथ सिंह का एक बयान आता है कल, शायद न्यूज़ 18 से बात करते हो, जिसमें राजनाथ सिंह ने बोला कि कोई भी बंदा जो इंडियन सिक्योरिटी के लिए चैलेंज होगा, चाहे वो पाकिस्तान में भी छुपा हुआ हो, हम वहां जाके भी उसको मारेंगे। अब गार्डियन ने आज अपनी न्यूज़ में यह बोला कि कहीं ना कहीं जो इंडियन गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं ये मान के चल रही है कि हमने पाकिस्तान में जाके लोगों को मारा। जनरल अता हसनैन एक पुराने लेफ्टिनेंट जनरल है, सिक्योरिटी पे काफ़ी नज़र है, अभी नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है उसमें काम कर रहे हैं। उसने अपना एक आर्टिकल लिखा था फर्स्ट पोस्ट में, उसमें वो बता रहे देखिए ये पाकिस्तान और उसके प्रॉक्सीज की एक कहानी है, और गार्डियन की पहले से एक फितरत रही है कि वो चीज़ों को ग्रे दिखाना चाहते हैं, जिसमें वो कुछ स्टेट्स को रेड पेंट करना चाहते हैं, कि उनको विलन के तौर पर दिखाना चाहते हैं। और पाकिस्तान में भी नई गवर्नमेंट आई है और नई गवर्नमेंट चाहते हैं कि वो यूके यूएस के साथ कैसे अब हाथ बढ़ाए, कैसे अपने मामला को बहाल करे। तो उनको कुछ मसाला चाहिए। मसाला ये कि देखिए एक्स्ट्रा टेरिटोरियल किलिंग्स करा रहा है इंडियन स्टेट, आपके स्टेट में भी कराया, जैसे कि यूएस में एक सिख एक्टिविस्ट यानी कि जो खालिस्तानी एक्टिविस्ट है जिसको गुरमत पन्नू नाम था, उसको वहां पे मारा गया। ऐसे ही ओटावा यानी कि कनाडा में निज्जर को मारा गया, हरदीप सिंह निज्जर को मारा, वो भी एक खालिस्तानी एक्टिविस्ट थे। और लाहौर में भी एक खालिस्तानी एक्टिविस्ट है जिसका नाम है परमजीत सिंह परमार, उसको भी एलिमिनेट किया गया है। उसको जो एलिमिनेट करने वाली एक तंजीम थी उसका नाम है बदरी 313 बटालियन। अब ये बदरी 313 जो साहबी थे बदर के जंग में, आपको मैं यहाँ पे इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड जरूर है, 313 साहबी थे जंगी बदर में। एक ऐसी तंजीम बनाई गई है जिनका काम यह है कि वो चाहते हैं कि वो अफगानिस्तान जाए और वो आईसिस के साथ लड़े। उनका रिक्रूटमेंट कैसे होता है? रिक्रूटमेंट होता है टेलीग्राम के थ्रू, और इंडियन एजेंसीज ने भी टेलीग्राम को पेनिट्रेट करके ऐसे लोगों को ढूंढा जो अफगानिस्तान, सीरिया या इराक में जाके लड़ना चाहते हैं। उनको बोला गया कि आपको पहले इस मुशरिक को, इस इनफिडल को मारना होगा। ये इनफिडल यहाँ पे परमजीत सिंह परमार, इसको मार के ये आपका पहला एग्जाम है। इसको क्वालिफाई करोगे, जैसे कि एग्जाम है प्रिलिमिनरी क्वालिफाई करोगे तो मेन के एग्जाम में चले जाओगे, यहाँ पे क्वालिफाई करोगे तो उसके बाद आपको वहां भेजा जाएगा। तो ऐसे ही करके कुछ 20 लोगों को मारा गया है। अब यहाँ पे कुछ इथिकल इश्यूज भी है, क्या स्टेट परस्यू कर सकते हैं किसी बंदे को आउट ऑफ स्टेट जो हॉस्टाइल नेशन को, क्या कर सकते हैं? दूसरा ये, क्या इंटरनेशनल लॉज इसमें वायलेट होते हैं? क्या सिक्योरिटी ऑफ द पीपल एज सच वो कंप्रोमाइज हो रहा है? अता हसनैन एक बात यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये फितरत जो है कि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल मारना, ये पाकिस्तान की है। उनका जो प्रॉक्सी वार कश्मीर में और जहादी कॉन्सेप्ट जो 1970 से चल रहा है, उसके जद में बहुत सारे लोग आ गए। गार्डियन ने डिफेंस मिनिस्टर का बयान कोट किया है कि इंडिया कहीं ना कहीं बोल रहा है कि हमने किया, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी जो अब इश्यूज है वो यह है कि कहीं ना कहीं जो 2 सिख लीडर्स को मारा गया जो प्रो खालिस्तानी है, जिनको यूएस में और कनाडा में मारा गया, और जिसके बाद वाशिंगटन के जस्टिस डिपार्टमेंट ने यह बोला है कि हमारे पास क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है कि इसमें इंडिया का हाथ है। और मैंने कहीं पे पढ़ा, आई एम नॉट श्योर कि वो कितना सच था, और इंडिया के एजेंसीज ने शायद ये फीलर दिया है कि एक एजेंट रोग हो गया है और उसने पन्नू को यूएस में मारा है। तो कुल मिला के यहां पे एक आर्टिकल आया था जिसमें यह बताया गया था कि अब ऐसे मामले में अपोजिशन कोई बात नहीं कर सकती, बिकॉज ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। और ऐसे मामले से कॉमन मासेस में यह मैसेज आएगा कि इंडिया हैज नाउ बिकम पावरफुल, इंडिया पावरफुल बन गया, अब इंडिया ग्लोबल स्टेज पे अब आ गया है। और कुछ पॉलिसी एनालिसिस के साथ भी गार्डियन ने बात की, उन लोगों ने उनको यही बताया है कि ये चीज़ करके अगर इंडिया इसमें इन्वॉल्व हुए तो इंडिया ने अपने आप को जाहिर किया कि वी हैव अराइव्ड एट द स्टेज नाउ हम भी कर सकते हैं ये चीज़ें। तो नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें यह समझना, और एथिक्स में भी ये आ सकता है क्या हम एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जा सकते हैं या नहीं।
यहाँ पे ये समझना बहुत ज़रूरी था कि ये चीज़ें कैसी हो रही है और स्टेट के जो एसेट्स होते हैं वो कैसे काम कर रहे हैं और स्टेट कैसे एलिमिनेट कर सकता है कुछ लोगों को जो इनको लग रहा है वो एंटी हॉस्टाइल है। और उसमें फिर क्या होता है कि देखिए, अगर आप टेररिस्ट के टॉप लीडर को ही मारते हो, वो भी उसको वहां पे जहां पे उसका सेफ है वने, आप शेर को जंगल में ही मारोगे जहां पे शेर का डेन है, तो उसमें जो बाकी रैंक्स है उनमें खौफ पैदा होता है। तो इंडियन स्टेट हैज शोन द पीपल या टू द स्टेट ऑफ पाकिस्तान आल्सो कि हम सक्षम हैं, हम घर में घुस के भी मार सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।